नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, हमने कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इस वीडियो को आपको लास्ट तक अंत तक देखना है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पहले आपको करना क्या है, अच्छे से सभी क्वेश्चन को देखना है। एक बार वीडियो बिना स्किप किए हुए देख लेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन परसेंट याद हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपको सभी उपलब्ध हो सकें। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है लैन का पूरा रूप है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है जो नेटवर्क का एक प्रकार होता है जिसका पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सीपीयू का पूर्ण रूप है। तो सीपीयू जो होता है हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क पूरा सीपीयू कहलाता है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है बिल गेट्स, हॉलरेथ, चार्ल्स बेबेज, विलियम ऑर्टेड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही सबसे पहले एनालिटिक इंजन की खोज की थी, यानी इन्हें ही एनालिटिक इंजन का भी जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। तो आईसी का सीधा सा अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसे बोला जाता है एकीकृत परिपथ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो आईसी का अर्थ क्या होता है, तो एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है जो सीपीयू में लगी रहती है। और जो यह आईसी यानी एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है यह सिलिकॉन की बनी होती है। तो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते जाएंगे जो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये क्वेश्चन आगे ही आपको मिल गया है। तो आपको सभी को पता है जो आईसी चिप होती है इसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी एकीकृत परिपथ कहा जाता है जो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आप देखना, यहाँ से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक बाइट किसके बराबर होता है। तो एक बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो जो एक बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। किसके बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट्स, यानी 8 बिट का समूह ही क्या कहलाता है, एक बाइट कहलाता है। अब यहाँ पर देखना, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई यूनिट होती है उसे भी अपन क्या बोलते हैं, बिट। अगर उसे बोलते क्या है, बिट। लेकिन अगर ऑप्शन में बिट नहीं है तो हम आंसर कहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हम आंसर जाएंगे कहाँ पर, सीधा बाइट। तो फिर क्या होगा, बाइट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बाइट किसके बराबर होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 बिट्स का समूह ही क्या कहलाता है, एक बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हम देखते हैं 1 किलोबाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो जो 1 किलो बाइट होता है, यहाँ पर क्वेश्चन 1 किलो बाइट ना पूछ कर क्या पूछा है, 1 किलो बिट किसके बराबर होता है। तो जो 1 किलो बिट होता है वो 1000 बिट के बराबर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो 1 किलो बिट कितने बिट के बराबर होता है, तो कितने बिट के बराबर, 1000। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखना क्वेश्चन पूछा गया 10-24 बाइट बराबर है, यानी 10-24 बाइट बराबर कितना होता है। यहाँ पर आप देखना, तो ऑप्शन नंबर ए, 1 टीबी, 1 जीबी, 1 एमबी और 1 केबी। पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता दें कि जो टीबी, जीबी, एमबी, केबी है ये कंप्यूटर की यूनिट कहलाती हैं, यानी सीधा सा मतलब है जी कंप्यूटर की इकाइयाँ कहलाती हैं। जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है ये बिट होती है, कि क्या होती है, बिट। और बिट से भी छोटा बोलें अगर तो होती है नेबल। क्या होती है, बिट से भी छोटा क्या होता है, नेबल। क्या होता है, नेबल। दूसरे नंबर पर क्या होती है, बिट। और तीसरे नंबर पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बाइट। क्या होती है, बाइट। आगे और देखें तो कंप्यूटर की चौथी सबसे बड़ी इकाई जो होती है
वो कहलाती है किलोबाइट। क्या कहलाती है? जिसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। अगली कौन होती है? इससे बड़ी कौन सी होती है? एमबी यानी मेगाबाइट। इसके बाद क्या होती है? जीबी यानी गीगाबाइट। और इससे जो बड़ी होती है वो होती है टेराबाइट। यानी कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? टीबी। और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? निबल। अगर निबल ऑप्शन में ना हो तो बिट, और बिट ऑप्शन में ना हो तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? बाइट। अब यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं। पूछा गया है 1024 बाइट बराबर है, तो 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। क्या होता है? क्योंकि हमने अभी देखा कि जो बाइट होगा, बाइट के बाद क्या होता है? केबी। केबी के बाद क्या होती है सबसे बड़ी इकाई? एमबी। एमबी के बाद क्या होती है? जीबी। जीबी के बाद क्या होती है? टीबी। क्या होती है? टीबी। तो पीछे जाना है तो 1024 बाइट बराबर होता है तो 1 KB। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन क्या है, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10⁹ बाइट्स बराबर होता है 1 गीगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेजर प्रिंटरों में की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो जो लेजर प्रिंटर होते हैं इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, बाकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इनकी अपेक्षा धीमे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड वाइड वेब क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, आर्थर क्लार्क ने, AT&T बेल लैब ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना क्या है? टिम बर्नर्स-ली। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने दी थी? टिम बर्नर्स-ली ने। एक यहाँ से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें कि जो आप कंप्यूटर में HTTP साइट देखते हो, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी भी संकल्पना किस व्यक्ति ने दी थी? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने दी थी? टिम बर्नर्स-ली ने। तो वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने दी? टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, DTP का पूरा रूप है, मतलब DTP का सीधा सा अर्थ है पब्लिशिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसका पूर्ण रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो हमारा किस ऑप्शन में यह आंसर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? रैम, ERAM, EPROM और रोम। तो आप सभी को पता है जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है उसे रैम कहा जाता है, और रैम क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी। तो हम आपको उस क्वेश्चन को आंसर तो बताएंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा उससे रिलेटेड तथ्य बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और रैम एक कैसी मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी। कैसी मेमोरी? अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? BPS, MIPS, बॉड और हर्ट्ज। तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति है इसे किस में मापा जाता है? MIPS। किस में मापा जाता है? MIPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर मेमोरी के रैम का विस्तृत रूप बताएं। तो हम समझते हैं जो रैम होता है, रैम एक क्या होती है? अस्थायी मेमोरी, यानी मुख्य मेमोरी कहा जाता है रैम को। इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र और सर्च इंजन। तो आप सभी को पता है जो अल्टा विस्टा होता है ये क्रोम का ही एक रूप होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा? सर्च इंजन। क्या होगा? अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं क्या होता है प्रोग्राम। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे, तो इस इंस्ट्रक्शन में जो भी गलती होती है उन सभी गलतियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। जो कुछ भी मैंने जो लिखा है जी क्या है? प्रोग्राम। कंप्यूटर की भाषा में से क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो हम कुछ लैंग्वेज देखते हैं जैसे C++, इस तरह से जो लैंग्वेज होती हैं, इस तरह से जो लैंग्वेज होती हैं, इनमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं
उन सभी प्रोग्रामों में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को बग कहा जाता है। उस मिस्टेक को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की भाषा में बग कहा जाता है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? एरर। क्या होगा? एरर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो आप सभी जानते हैं हार्डवेयर नहीं है, मतलब हार्डवेयर क्या होता है? जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, यानी जिसको आप छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, और जिसको आप नहीं छू सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आप प्रोसेसर चिप को छू सकते हैं यानी हार्डवेयर है, प्रिंटर को भी स्पर्श कर सकते हैं ये भी हार्डवेयर है, माउस को भी आप छू सकते हैं ये भी हार्डवेयर है। लेकिन जावा क्या होती है? एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसको आप छू नहीं सकते हैं बल्कि इस पर प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको इस तरह से और भी अन्य वीडियो प्राप्त होंगी तो आप चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या है? क्या है? कस्टमर रिलेटिव्स मीट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM का अर्थ क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधा सा अर्थ है यहाँ पर देखना तो डाटाबेस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर भी सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जो कंपाइलर होती है ये एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसे क्या कहा जाता है? निम्न भाषा या फिर लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत किसे रखा गया है? कंपाइलर। तो ऑप्शन 20 का डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डॉस का पूर्ण रूप है। डॉस का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। यानी नेटवर्कों का भी नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। क्या कहलाता है? इंटरनेट। तो 20 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, CAD का अर्थ क्या है? मतलब CAD का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो CAD होता है ये कहलाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या कहलाता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो 23 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो ऑप्टिकल डिस्क जिप नहीं कहलाती है, जाज भी नहीं कहलाती, सुपर भी नहीं है। तो कौन सा बचा ऑप्शन? बर्म। क्या कहलाता है? बर्म। तो बर्म को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। और बर्म का जो पूर्ण रूप होता है वो कहलाता है राइट एडवर्ड रीड मीट कहलाता है। राइट एडवर्ड रीड मीट कहलाता है। तो 24 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो जो रोम होता है, रोम भी क्या है? मेमोरी। और कैसी मेमोरी है रोम? स्थायी मेमोरी। कैसी मेमोरी है? स्थायी। जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है फर्मवेयर। क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट में पेलेट की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो UML, UDL, URL और UHL। तो इंटरनेट में जो कोई भी पेलेट की स्थिति बताता है वो कौन बताता है? URL। ये एक एड्रेस होता है। क्या होता है? ये कंप्यूटर में एड्रेस होता है जिसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो जो कंप्यूटर होता है आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर होता है उसका जो मॉनिटर होता है वो क्या है? एक प्रकार का क्या है? तो कौन सी यूनिट है वो आपको बताना है या कौन सी डिवाइस है वो आपको बताना है। तो उसमें आपको क्या नज़र आता है? आप उससे इनपुट करते हो? नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी रॉन्ग होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, फिर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। यानी मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस। जैसे आप देखते हो जो कीबोर्ड माउस होते हैं, कीबोर्ड माउस ये क्या होती है? इनपुट डिवाइस। और जो मॉनिटर होता है ये आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, API का पूर्ण रूप है अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन
एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन। तो जो एपीआई होता है इसका पूर्ण रूप होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सबसे तेज कौन होता है? तो इन चारों में जो सबसे तेज होता है वो कहलाता है रजिस्टर। क्या कहलाता है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कौन होता है? कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? केस, जो मोबाइलों में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, तो उसको कहा जाता है WAN, यानी जिसका पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमने बताया है जो छोटे क्षेत्रों तक सीमित रहता है उसे लैन कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जो थोड़े और विकसित क्षेत्रों में यूज किया जाता है उसे कहते हैं मेन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक बड़ी संस्थाओं, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्रों में यूज किया जाता है उसे कहते हैं WAN, जिसका पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।